आप एक दावे के साथ जब बातें कहते हैं तो मुझे आपके 2014 के दावे भी याद आते हैं, 2019 के भी दावे याद आते हैं। ये अच्छी बात है कि आप चुनाव मैदान में डटे रहे और लड़ते रहे। आपने बहुत लोगों की तरह पार्टियां नहीं बदली, जो कि बहुत लोग बदले, पर 14 और 19 से इतर इस बार ऐसा क्या बदलाव आ गया है? मैं आपकी ऊर्जा और जोश का राज समझना चाहता हूं। ऐसा क्या हो गया है इस बार आपको लगता है सब कुछ बदलने वाला है? मैं इस बार ये देख रहा हूं कि जिस तरह से राहुल गांधी जी ने जो पदयात्रा की और उसके बाद में जो उन्होंने ये कंप्लीट किया भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और कश्मीर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक की ये यात्रा रही। इस यात्रा में जो लोगों के बीच में जो उन्होंने एक आईना दिखाया इस राजनीति का जो इस वक्त देश में चल रही है, उससे लोग जो है बहुत ज़्यादा जोश में हैं। और आप मेरी बात को मान के चलें कि ये तमाम ये जो रजवाड़ों की बात कह रहे हैं, तो आप जो बहुत ही धनाढ़ लोगों की बात कर रहे हैं, या बड़े मजबूत जो जिनके पास में बहुत सारे सिपाही हैं, एजेंसियों के, ईडी के, सीबीआई के, और भी बहुत सारी जो है उनके पास में ताकत है, वो ताकतें काम नहीं आएंगी। ये जनता अपनी इस उंगली का फैसला देती है ना, तो बहुत लोग जो हैं धराशायी हो जाते हैं, और इस चुनाव में होने वाला है। लेकिन अगर हरियाणा में गुड़गांव जहां आप जा रहे हैं, प्रयासरत हैं वहां के प्रतिनिधि बनने के लिए, उसने दंगों का दंश भी झेला है और बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। आपके चुनाव क्षेत्र में एक बड़ा क्षेत्र आता है मेवात, वहाँ मरहम लगाने की भी ज़रूरत पड़ेगी और उनके भी बहुत से मुद्दे हैं, कैसे एड्रेस करें? देखिए, पहली बात मैं कहूँगा, जैसे ही आप कहते हैं ना दंगा, तो एक बार सडनली दो चेहरे और दो फिरके नज़र आते हैं। मैं नफरत को आगे लेके चलने वालों में से नहीं हूँ। जो राहुल जी कहते हैं ना कि मोहब्बत की दुकान से नफरत को ख़त्म करो, मैं तो इसी बात को मानता हूँ कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा काम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, और मैं यहाँ मोहब्बत और मोहब्बत का जो पैगाम भी होगा, और जो मेरी ज़ात से, मेरे जिस्म से जो हो सकेगा, मरहम लगाने की ज़रूरत नहीं, गले लगाने की ज़रूरत है। ये अच्छी बात है, चाहे उधर का हो चाहे इधर का, हमें गले लगा के चलना है। अच्छी बात है, सुनने में अच्छा लगता है। और वो जो आपका लोग बताते हैं कि छात्र के जीवन में भी एक एक्टिविस्ट करियर आपका रहा है, तो उस तरह की बातें जो है आप कहते हैं, लेकिन शक तो आप पर रहता है कि आप फिल्म वाले कहीं वापस तो नहीं चले जाएंगे। तो ये बताइए आपकी इस दौरान जब आप आ गए हैं फिल्म वापस राजनीति में, तो वो कैसे करियर जगल होगा, क्योंकि एक्टिंग तो आप अभी भी कर रहे हैं। देखिए सुनिए सर, मैं मकान और ज़मीनें बनाने नहीं आया हूँ, मैं लोगों के दिलों में घर बनाने आया हूँ। अब लोगों के दिलों में जब घर बन जाता है ना बॉस, तो आप सोचिए, जिसके परिवार का कोई व्यक्ति सिनेमा में नहीं गया, जिसके परिवार का कोई व्यक्ति राजनीति में नहीं गया, मैंने सिनेमा में जाकर भी घर बनाया लोगों के दिलों में, और राजनीति में जाकर भी लोगों के दिलों में घर बनाया। और अगर आगरा में चुनाव जीता तो मैं दीवारों से नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में जो बसावट थी उससे जीता। और आज मैं बसने आया हूँ गुड़गांव में, और मैं लोगों के दिलों में घर बसा के जीऊँगा, और यहाँ पे बसूँगा। हमारी शुभकामनाएं, और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। चुनाव मतलब